नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। साइबर क्राइम करने वाले शातिरों के खिलाफ न केवल साइबर पुलिस कार्रवाई कर रही है, बल्कि आयकर विभाग में नियमानुसार आए दिन सख्त कार्रवाई करती आ रही है। ताजा कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। कार्रवाई के दौरान साइबर क्राइम से जुड़ी कंपनी के आरोपियों की 70 लाख से अधिक की संपत्तियों को लेकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में एक लग्जरी कार लेक्सस को भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार लगभग 2000 करोड़ से अधिक के फ्रॉड के मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने बीते दिनों मामला दर्ज किया था। आरोपी कैपमॉर्फेक्स के नाम से कंपनी बनाकर फर्जीवाड़ा कर गंगानगर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश पर 2 से 3 गुना प्रतिफल देने का झांसा देते थे। सूत्रों में बताया कि रेणुबाला के नाम से संपत्ति खरीदी गई थी। आरोपी अमित मौर्य के नाम से लग्जरी कार लेक्सस खरीदी गई थी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में करीब 5 महीने पहले गर्भवती की मौत गलत ब्लड चढ़ाने से हुई थी। घटना के करीब 5 महीने बाद जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी लापरवाही ब्लड बैंक ने की सामने आई है, जिसने किसी दूसरे मरीज का ब्लड बैग थमा दिया था। टोंक निवाई के बड़ा गांव निवासी 23 वर्षीय चैना देवी को 9 मई को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था। 5 माह की गर्भवती को 2 महीने से बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खांसी की शिकायत थी। 12 मई को उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। 18 मई को ब्लड की ज़रूरत लिखी गई। 21 मई को ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 21 से 22 मई की रात को गर्भवती ने दम तोड़ दिया। करीब 5 महीने तक मामले में एफएसएल टीमों ने जांच की, जिसमें पूरी लापरवाही खुलकर सामने आई है। रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की हरदोई पुलिस ने एक तांत्रिक को पकड़ने के लिए डेरा डाल रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरदोई निवासी युवक ने बीते दिनों पुलिस को एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि एक तांत्रिक ने उसे लाखों रुपए ठग लिए। वहां की पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगी करने वाला तांत्रिक या श्रीगंगानगर का रहने वाला है अथवा श्रीगंगानगर में रहकर ठगी ठोरी कर रहा है। सूचना पुख्ता होने के बाद यूपी पुलिस श्रीगंगानगर पहुंची और तांत्रिक को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में यूपी पुलिस से आए पुलिस निरीक्षक से अधिक जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि इससे आरोपितों को पता चल जाएगा कि यहां पर दूसरे स्टेट की पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अलवर में लापता भाई के बीमा के पैसे हड़पने के लिए अन्य युवक की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने 7 साल बाद फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी के 2 दोस्तों पवन खत्री और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वही मास्टरमाइंड अनिल फरार है, जिसके चलते मुख्य आरोपी पर फैसला लंबित रखा गया है। फैसला सुनने के बाद मृतक युवक रामकेश के पिता राजू रोने लगे। उन्होंने कहा कि 7 साल से मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा था, अब मुझे सच्चा न्याय मिला है। सरकारी वकील नवनीत तिवारी ने बताया कि मामला 30 सितंबर 2018 का है, जब अलीपुर निवासी अनिल का भाई सुनील लापता था। अनिल ने अपने भाई के एलआईसी के 60 लाख रुपए पाने के लिए उसे मरा साबित करने की प्लानिंग कर पवन और याकूब के साथ मिलकर भाई सुनील जैसी कद काठी वाले युवक सालपुर निवासी 24 वर्षीय रामकेश की हत्या कर दी थी। सवाईमाधोपुर में एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक अनुपम गोयल को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उप निदेशक अनुपम गोयल ने निरीक्षण रिपोर्ट देने की एवज में खाद बीज दुकानदार से रिश्वत मांगी थी। एसीबी के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि एसीबी चौकी सवाईमाधोपुर को टोल फ्री नंबर 1064 से शिकायत मिली कि आरोपी अनुपम गोयल गंगापुर सिटी स्थित खाद बीज की दुकान को जारी किए गए निरीक्षण रिपोर्ट का निस्तारण करने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के दौरान उप निदेशक शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ। एसीबी चौकी सवाईमाधोपुर के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम ने कृषि विभाग के उप परियोजना निदेशक अनुपम गोयल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट ने 13 मार्च 2022 की रात वैशाली नगर के एक होटल में धूम्रपान व शराब सेवन को लेकर हुए झगड़े में युवक की हत्या के 2 अभियुक्तों
महेंद्र राव व सुरेश राव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जज पंकज बंसल ने कहा कि अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक विशाल व उसके दोस्त शराब पार्टी के लिए एक होटल में गए थे। वहां पर उन्होंने एक कमरा लिया। उसके दोस्त मोनू व पुष्पेंद्र कमरे के बाहर शराब व सिगरेट का सेवन कर रहे थे। होटल के कर्मचारी अशोक ने उन्हें ऐसा करने से टोका तो उनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान ही होटल कर्मी महेंद्र व अन्य वहां आ गए। जब विशाल व उसके दोस्त होटल से भाग रहे थे तो आरोपियों ने विशाल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा को मजाक बना दिया है। परीक्षा को 22 दिन पहले आयोजित करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के 23 लाख से अधिक विद्यार्थियों को कोर्स कटौती को लेकर कोई राहत नहीं दी। पहले यह परीक्षा 12 दिसंबर से होनी थी, लेकिन अब यह 22 दिन पहले 20 नवंबर से प्रारंभ होगी। परीक्षा में 9वीं 11वीं में 70% कोर्स से और 10वीं 12वीं में 100% कोर्स से सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक कई स्कूलों में 50% भी कोर्स नहीं हुआ, इसलिए कोर्स में 20% कटौती की मांग की थी। विभाग ने 9वीं 11वीं में 70% कोर्स से और 10वीं 12वीं में 100% कोर्स के आधार पर पेपर भी तैयार करा लिए। परीक्षा में 9वीं 11वीं कक्षा में 70% कोर्स और 10वीं 12वीं में 100% कोर्स से सवाल पूछे जाते हैं। विभाग को यह करना था कि 9वीं 11वीं में 50% कोर्स से और 10वीं 12वीं में 80% कोर्स से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। बीकानेर जिले की नापासर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के साथी सींथल निवासी रोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हाल ही में सुखदेव चायल के घर की रैकी करने के आरोप में उसे दबोचा है। एएसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि यह गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। इस केस में कुल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। जांच में सामने आया कि रोहित को गैंगस्टर के लिए रैकी करने का काम केवल 5,000 रुपये में मिला था। उसके दोस्त जितेंद्र चारण ने उसकी बात रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से कराई थी। 13 सितंबर को उसे पीयूष शंगारी, सुखदेव चायल और राजकुमार चौधरी की रैकी का टास्क दिया था। रोहित ने सेंथल निवासी प्रेम प्रकाश मेघवाल के बैंक खाते का नंबर दिया, जिसमें जितेंद्र ने 5,000 रुपये भेजे। इसके बाद उसने लक्ष्यों की फोटो और लोकेशन गैंग को भेज दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित ने एक पकड़ी गई गाड़ी वापस करने के मामले में पुलिस की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के उपायुक्त को 17 नवंबर को खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील हनुमान प्रजापति को साफ निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में डीसीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखें ताकि उचित फैसला लिया जा सके। उन्हें देरी के कारण और गाड़ी की मौजूदा स्थिति के बारे में जवाब देना होगा। बता दें कि पुलिस ने संपत पूनिया की गाड़ी केस में वांछित बताकर पकड़ी और थाने में ले जाकर खड़ी कर दी। अब पुलिस न तो इस गाड़ी को जब्ती ही दिखा रही है और न ही वापस ही दे रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। याचिकाकर्ता संपत पूनिया की ओर से उनके वकील मोती सिंह व हेमेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अलवर जिले के बैतू कलां थाना क्षेत्र में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। गोली चलाने के बाद बाइक पर सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। परिजन कैलाश ने बताया कि देवी धोलागढ़ बैतू कलां थाना क्षेत्र के गांव भनोखर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक 35 वर्षीय प्रेम गोपाल शर्मा खेड़ा लग्न गांव के निवासी हैं, जिनकी खेड़ा लग्न निवासी मुकेश मीणा के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। विद्यालय से लौटने के दौरान रास्ते में घात लगाकर फायरिंग की गई। गोली जांघ में लगने से गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में शिक्षक को कठोमर अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर होने पर अलवर के निजी अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने 6 माह की बालिका को उसकी मां की ओर से बेचने के लिए घूमते हुए पकड़ लिया। चाइल्ड हेल्पलाइन की श्रुति शर्मा, जयवीर सिंह और प्रतीक्षा फाउंडेशन की प्रतीक्षा पारिक को सूचना मिली थी कि महाराव भीम सिंह चिकित्सा परिसर में एक महिला अपनी गोद में बच्ची को लिए घूम रही थी। मां अपनी बेटी को 2,000 रुपये में बेचने की बात कर रही है। चिकित्सा परिसर में
टीम पहुंची तो महिला मानसिक और आर्थिक रूप से अस्थिर दिखी। बातचीत में उसने बताया कि वह अपने पति को खोजने कोटा आई है। उसकी स्थिति और बालिका की सुरक्षा को देखते हुए टीम ने दोनों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के समक्ष पेश किया। समिति की ओर से मामले की गंभीरता और महिला की मानसिक स्थिति देखकर महिला व शिशु को बालिका गृह के अस्थायी आश्रम में भिजवाने का आदेश दिया।